students, in this session of video teaching today I am going to teach you the chapter 8, that is a decimal. See the exercise 8.1. First question, write the following as a numbers in the given table. आपको टेबल गिवन है आपकी बुक में, इस चैप्टर में, ठीक है। टेबल में स्केचेस बने हुए हैं, आप रेफर कर सकते हो। ये स्केचेस आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा। आपको ये टेबल है, टेबल गिवन है, इसको आपको फिल करना है। देन हाउ वी फिल दिस टेबल, आपको यहाँ पर दिख रहा है टेंथ प्लेस, वंस प्लेस और टेंथ प्लेस, और फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको 100। तो आपको ये पहले समझना है कि ये सारा क्या है, ओके। फिर आपको इस डिजिट्स को यहाँ पर इस कॉलम में पूरा फिल करना है। सपोज अगर मैंने नंबर लिया दैट इज़ अ 514.8, ठीक है। तो अब हमें इनके प्लेसेस डिसाइड करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ अ टेंथ प्लेस, देन वंस, फिर टेंस और फिर है हंड्रेड्स, ओके। यहाँ पर ये आपके कॉलम बन गए। सपोज ये एग्जाम्पल है, आपको ध्यान देना है डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो आपका टेंथ नंबर है, दैट इज़ अ 8 आप यहाँ लिखोगे। डेसिमल के बाद में यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर पहले यहाँ पर 4, दैट इज़ योर वंस प्लेस नंबर। ये 1 है, ये टेंथ प्लेस नंबर है। 5 इज़ 100 प्लेस नंबर, ओके। सपोज अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ, इसमें अगर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया दैट इज़ अ 200.5, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे। डेसिमल के बाद में यहाँ पर जो डिजिट है वो आपका टेंथ प्लेस का नंबर है 5। वंस प्लेस पे 0 दिख रहा है तो 0, टेंथ प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे 2, ओके। तो ये आपको इस तरीके से टेबल फिल करना है, ओके। नाउ सी द योर क्वेश्चन, सी दिस टेबल हियर। अब यहाँ पर टेंथ के कितने 2 बॉक्सेस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। फर्स्ट का आंसर है आपका ए, तो आप इसमें लिखोगे यहाँ पे 2, ठीक है। वंस है आपका, ओनली बॉक्स 1 दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। फिर यहाँ पर 1 2 3 आपके टेंथ प्लेस के नंबर हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे काउंट करना है। दैट इज़ अ कितने हैं यहाँ पर टोटल, ये आपके जो बॉक्सेस हैं वो 3, ठीक है। 1 2 3, तो इस तरीके से आपको लिखना है। 100 का एक भी नहीं है तो यहाँ पर आप लिखोगे 0। आपने देखा कि यहाँ पे जो टेंस आप लिख रहे हो विद एक लाइन में आपको पूरे 10 बॉक्सेस दिख रहे हैं। ऐसे 10 बॉक्सेस की 1 लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो टोटल 3 लाइन्स हैं टेंस की। तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। देन आपका बी पार्ट है, इसमें आपको टेंथ दिया है 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिखोगे 4, ओके 4। फिर यहाँ पर आपके ओनली 1 है, वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0। देन टेंथ प्लेस पर ये 10 बॉक्सेस है एक ही लाइन में, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। फिर 100 है, 101, ठीक है। इन दिस वे आपका यहाँ पर ए और ये बी पार्ट कंप्लीट हुआ। सी द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। 19.4 फर्स्ट है। 19.4 के लिए आपको अगेन आपको क्या करना है, 19.4 आपको ऐसे ही टेबल ड्रॉ करना है। दैट इज़ अ 4 पार्ट्स बनाओगे आप। यहाँ पर टेंथ, यहाँ वंस, फिर टेंस और हंड्रेड्स, ओके। देन आपको लिखना है डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो टेंथ प्लेस पर है 4। डेसिमल के पहले वंस प्लेस पे कौन सा नंबर दिख रहा है, दैट इज़ अ 9। टेंथ प्लेस पे कौन सा नंबर है 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज़ अ 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ आएगा 0, ओके। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 0.3। 0.3 के लिए अभी आपको क्या करना है, 0.3 के लिए आप डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो आप लिखोगे यहाँ पर 3। वंस प्लेस पे 0, टेंथ प्लेस पे कुछ भी नहीं है 0, 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है 0, ओके। इन दिस वे यू कैन सॉल्व रिमेनिंग सम्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। 7 टेंथ्स आपको दिया है, टेंथ दिया है तो 0.7 आप लिखोगे इसका आंसर। देन 2 टेंथ्स एंड 9 टेंथ दिया है आपको, तो 2 टेंथ्स का मतलब है दैट इज़ अ 20.9। देन 14.6, तो 14.6 इसे हम डेसिमल भी कहते हैं, और ये जो आप पॉइंट आपको दिख रहा है उसे पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। 102 वंस, 100
2 वंस बोला है तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, दैट इज अ 2, 102.0. See the last DE part, that is a 600.8. 600.8 आपको इस तरीके से लिखना है. Then question number 4, write each of the following as a decimal. 5/10. 5/10 को आपको लिखना है पॉइंट में. तो पॉइंट में कैसे लिखोगे आप? 5/10 को आपको लिखने के लिए फॉर दिस 0 वी राइट हियर 5. ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर आपको 1 आया वहाँ पर आपको पुटअप करना है पॉइंट, और फिर पॉइंट के आगे हमें लगाना है 0. ये हो गया 5/10 का डेसिमल में 0.5. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज अ बी पार्ट, दैट इज अ 3 + 7/10. 3 + 7/10. ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है इसको डेसिमल में. तो 3 + 7/10 को आप लिखोगे 0.7, 0.7. ठीक है, और 3 और 0.7 को आपको प्लस करना है तो 3 इनका प्लस इस तरीके से आपको करना है. ठीक है, तो ये हो गया 3.7. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 200 + 60 + 5 + 1/10. तो अब 200 + 60 + 5 + 1/10. सबसे पहले हम 1/10 को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 200 + 60 + 5 प्लस ये हो गया 0.1. अब इन सबको आपको प्लस करना है तो हम इसे लिखेंगे दैट इज 265.1. आप इसको डायरेक्ट आपको प्लस नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी प्लस कर सकते हो. ओके, ये मैंने आपको प्लस करना सिखा दिया. इसको डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका. तो ये हो गया 1 का 1 एज इट इज, 5 देन 6 देन 5. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 70 + 8/10 है. तो सबसे पहले हम 70 को 8/10 को कन्वर्ट करेंगे. 0.8 आप लिखोगे. 70 प्लस करने पर इसमें 70.8 हो जाएगा ये. ठीक है, नाउ सी द ई पार्ट, दैट इज 88/10. 88/10 को आपको सॉल्व करना है. तो फॉर दिस 0 वी राइट 8. आप 8 लिखोगे. 1 के लिए आपको लगाना है पॉइंट, और फिर पॉइंट के बाद में आपको यहाँ पर डिजिट दिया है 8, तो आप 8 से लिखेंगे 8.8. सी द एफ पार्ट, दैट इज 4 2/10. ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, 4 + 2/10. ओके, तो 4 प्लस इसे 2/10 को आपको कन्वर्ट करना है तो ये हो गया 0.2. अब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.2. नाउ जी इज 3/2. 3/2 को आपको कन्वर्ट करना है, दैट इज इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, दैट इज 2 + 1/2. फिर इसको आप कर सकते हो 2/2 + ½ और फिर 1 + ½ मीन्स 0.5. ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे लाइक दिस तो आपका आ जाएगा 0.5. इसको आप ऐसे ना डिवाइड करके 0 का डिवाइड जाएगा, ये यहाँ पर 0 लिया फिर आपका ये आ गया. ठीक है, यहाँ पर कोई 1 को डिवाइड करना है 2 से तो आप 0 का डिवाइड दोगे तो 0 लिखा हमने, फिर आपका 1 रिमेनिंग 0 आ गया यहाँ पर. ठीक है, तो पॉइंट लगा दिया. 2 × 5 = 10, तो ये हो गया 1.5. नाउ सी द एच क्वेश्चन है आपका 2/5. 2/5 को आपको डिवाइड करना है तो 2 को डिवाइड करोगे 5 से. ठीक है, अगेन 0 का डिवाइड जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया, यहाँ 0 लिया तो यहाँ आ गया डेसिमल. 2 5 4 = 20. ठीक है, तो ये हो गया 0.4. ओके, इसी तरीके से आपको एच करना है. 12/5 है तो 12 को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 10 + 2/5. 10 + 2/5 को आपने फिर सेपरेट किया तो 10/5 + 2/5. 10/5 को 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10. इसको कैंसिल आउट करेंगे. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10. तो ये आ गया 2 + 2/5 को हमने डिवाइड किया तो 0.4. 2 + 0.4 को आप प्लस करोगे तो 2 + 2.4. नाउ जे क्वेश्चन है आपका 3/5. इसको आपको करना है 3 + 3/5. 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका डेसिमल में आएगा 0.6. ये कैसे आएगा? आपको 3 को डिवाइड करना है 5 से. ठीक है, अगेन 0 का डिवाइड दोगे, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 0.56. ओके, तो ये आ गया आपका 0.6. तो 3/5. क्वेश्चन नंबर जे.
ओके, इसको आपको सॉल्व करना है तो 3 इस तरीके से आप करोगे। 3 प्लस 0.6 इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 3.6। के में दिया है दैट इज अ 4 1/2, इसको 4 प्लस हाफ लिखोगे, हाफ मीन्स 0.5 और 4 में 0.5 आप प्लस करोगे तो 4.5। सी द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में और फिर रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट फॉर्म। 0.6 है, अब इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, तो इसके लिए कन्वर्ट के लिए है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ए 0.6, इसको कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर जो पॉइंट है इसके लिए हम लेते हैं अपॉन में 1 के पॉइंट के बाद में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाने हैं। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो आप सिंगल डिजिट के लिए 0, फिर इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में ये 6 और 10 2 के टेबल में आता है तो उसे हम कैंसिल करेंगे 2 से, 2 3 जा 2 5 जा, ये हो गया 3/5। ओके, तो इसका डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 6/10 आया, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोएस्ट फॉर्म में तो 3/5। नाउ सी द बी क्वेश्चन। बी आपका क्वेश्चन है 2.5 को आपको फिर कन्वर्ट करना है दैट इज 25 बाय, यहाँ पर पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है तो ये हो गया 10, 5 5 जा 5 2 जा, देन 5/2 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस। ओके, नाउ इस तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चन करोगे। सी में आपको दिया है 1.0 दैट इज द आंसर 1। डी है आपका 3.8 38/10, फिर इसको आपको कैंसिल करना है 2 से, 2 19 जा 38 और 2 5 जा। ओके, देन ई है 13.7 तो इसका पॉइंट हटाएंगे हम तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई भी टेबल में ये नंबर नहीं आते हैं एक ही टेबल में तो इसे हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म रहेगा। फिर एफ है 21.2, इसमें 21.2 का ये पॉइंट ये डेसिमल आपने हटा दिया तो अपॉन में 10 आया, ठीक है, और इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 2 5 जा 10 और ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 106, 2 से डिवाइड करोगे 212 को तो 106। ओके, तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म। जी है आपका 6.4, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 10, 64/10, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 एंड 2 5 जा 10, 32/5। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, फिर है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसको 2 मिलीमीटर को आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, आपको ये तरीका याद रखना है, ये मेथड याद रखना है, ठीक है। तो इसको 2/10 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, दैट इज आपका 2 मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका दिया है यहाँ पर 2 मिलीमीटर तो 2 mm इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। इसको 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। द बी पार्ट दैट इज 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर है, आपको 30 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 30/10 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कट हुआ तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दैट इज 116 मिलीमीटर। 116 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 कन्वर्ट हो जाएगा ये सेंटीमीटर में तो 11.6 सेंटीमीटर। देन है डी पार्ट में 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। देन 4 + 2/10 ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। देन 4 + 0.2
फॉर दिस 0 वी राइट 2 और यहाँ पर जहाँ पर 1 है 1 के लिए लिया आपने डेसिमल, ये हो गया 4.2। सी द ई क्वेश्चन, दैट इज अ ई क्वेश्चन है 162 मिलीमीटर, इसको भी 10 से डिवाइड करोगे तो 16.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर एफ है आपका 83 मिलीमीटर, 83 मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे 10 से तो 8.3 सेंटीमीटर। हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है बिटवीन विच टू whole numbers on the number line are the given numbers line, which of these whole numbers is nearer the number। आपको एक नंबर लाइन दिया है, ठीक है, नंबर लाइन आपको समझना चाहिए। नंबर लाइन से आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कैसे क्या दूसरे नंबर के आपको क्लोज है, कौन कौन से। जैसे अब 0.8 है, 0.8 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में है, और सबसे नज़दीक कौन से किसके पास में होगा, तो ये 1 के क्लोज है। समझने के लिए इस क्वेश्चन को 0.8 को समझने के लिए, सपोज अगर ये नंबर लाइन है आपका, ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, अब 0.8 आपको है तो यहाँ पर जो मिडल है 0 से 1 में, यहाँ पर कौन सा है 0.5, फिर 0.6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, देन 9 आएगा और फिर 1 आएगा कंप्लीट। तो जो 0.8 है, 0.8 सबसे ज़्यादा नज़दीक है 1 के और दूर है 0 से, ठीक है। तो आपको बोला है कि पहली बात आपको लिखना है कि ये 0.8 0 और 1 के बीच में है और सबसे ज़्यादा क्लोज है 1 के। एक और क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ आपको, इसमें आपको करना है दैट इज़ अ 5.1। 5.1 अगर आप लोगे तो 5.1 जो नंबर लाइन है 0 सेंटर में, फिर आता है 1 2 3 4 5 और इधर है 6, ठीक है, नंबर लाइन आप बड़ा कर सकते हो। अब 5 और 6 में ये नंबर लाइन यहाँ पर 5 के सबसे ज़्यादा, पहले तो ये नंबर लाइन 5.1 5 और 6 के बीच में है, इट इज़ लाइन बिटवीन 5 एंड 6, ओके और सबसे ज़्यादा क्लोज है ये 5 के, क्योंकि 5.1 फिर 5.2 इस तरीके से आएगा, तो 5.1 सबसे ज़्यादा क्लोज है 5 के, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। नाउ सी द थर्ड, दैट इज़ अ 2.6। 2.6 2 और 3 के बीच में है एंड इट इज़ नियरर टू 3। देन 6.4, क्वेश्चन नंबर डी 6.4। 6.4 क्लोज है 6 एंड 7, बिटवीन है 6 एंड 7 के और सबसे ज़्यादा नज़दीक है 6 के, ठीक है। देन 9.1, 9.1 इज लाइज बिटवीन 9 एंड 10 एंड इट इज़ नियरर टू 9, ओके। देन 4.9, 4.9 लाइज बिटवीन 4 एंड 5 एंड इट इज़ नियरर 4.9। अगर आप देखोगे तो ये लास्ट वाला जो एफ क्वेश्चन है 4.9, ये सबसे ज़्यादा क्लोज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर 4 है, ये 4 और 5 के बीच में 4.9 आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा क्लोज है 4.9 यहाँ पर बिलोंग करेगा, ठीक है। सेंटर में तो आपका 4.5 है, ओके। जो नंबर 5 से छोटे हैं, कम हैं, वो इधर नज़दीक होंगे 4 के, लेकिन जो 5 से ऊपर है 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 ये सारे क्लोज हैं 5 के, ओके। आपको अंडरस्टूड हो गया, दैट मीन्स 4.9 इज़ वेरी नियर टू 5, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। 0.2 आपको बनाना है 0 और 1। 0 और 1 में आपको 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 10 इक्वल पार्ट्स आप करने के बाद में आपको 0.2 लेना है, तो इसमें आप 10 इक्वल पार्ट करोगे और जो सेकेंड नंबर का पार्ट है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड नंबर का पार्ट, दैट इज़ अ 0.2। इस तरीके से आपको रिमेनिंग नंबर्स आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और इन नंबर्स इक्वल डिस्टेंस लेना है आपको। नाउ सी द 1.9। 1.9 1 और 2 के बीच में 9th नंबर का पार्ट है, तो 1.9 यहाँ आएगा। देन थर्ड क्वेश्चन है सी 1.1। 1 और 2 के बीच में 10 इक्वल पार्ट करोगे तो 1.1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। नाउ 2.5 2 और 3 के बीच में 5th नंबर का पार्ट। सी द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन दिया है और आपको ए बी सी डी कौन कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट करे वो लिखना है। दैट इज़ आपको ए पॉइंट ए है वो 0.8 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये 1 है, 1 के 2 स्पेस पहले हैं,
तो 0.8. देन बी 1.3 रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट सी 2.2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यहाँ पर सी है तो ये 2.2 रिप्रेजेंट कर रहा है. देन पॉइंट डी 2.9. क्वेश्चन नंबर 9, 10 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर. आपको दिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर, हमें मालूम है इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है, इसलिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. 5 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा. फिर 9 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर को प्लस करोगे तो 9.5 सेंटीमीटर इज आंसर. इसका बी पार्ट है, द लेंथ ऑफ द यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर. अगेन वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, इसलिए 65 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो 6.5 सेंटीमीटर. हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. थैंक यू चिल्ड्रेन.